Good morning and assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine in your homes. So open your English Oxford book, page number 12. We will start today unit number 2, lesson number 4, sentences. Mark date and day like this: 22nd June 2020. Classwork and Monday. Question number 1 is: Dan and Jack are going on a school expedition to Slade National Park with their teacher. Listen to your teacher and underline the correct phrases as shown below. Put the verbs in brackets into the present continuous tense. यहाँ पर कुछ ब्रैकेट्स दी हुई हैं, आपने इनको और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में लिख देना है. इसमें हम आर और आईएनजी यूज़ करेंगे. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस में लेके जाने के लिए हम आईएनजी यूज़ करते हैं और इसके साथ हम आर जहाँ पर ज़रूरत होगी, जैसे वही लिखा है उसके साथ लीव है, इन्होंने ब्रैकेट में लीव लिखा हुआ है, हम उसके साथ आर लिविंग लिख देंगे. और इसके बाद मैं आपको सेंटेंसेस करवाऊंगी नोटबुक पे, तो फिर मैं आपको दोबारा बताती हूँ इसे ही कैसे करेंगे. हम अपना पैसेज करते हैं. टुमारो वी गो को ब्रैकेट किया हुआ है ब्रैकेट में और साइड पर लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में आर गोइंग. टू स्लेड नेशनल पार्क टू प्ले फॉर द डे. वी लीव एट, लीव को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप आर लिविंग लिख देंगे. वी आर लिविंग एट 8 और उसके बाद डैश के बाद लिखा है 8:30, हम 8 इन द मॉर्निंग. फ्रॉम द स्कूल कार पार्किंग, पार्क के साथ आपने आईएनजी लिख देना, कार पार्किंग. फर्स्ट वी आर गोइंग टू ड्राइव और राइड. ड्राइव टू ड्राइविंग, आपने आईएनजी ड्राइव के साथ लिख देना, ड्राइविंग. टू स्लैड एट द पार्क सेंटर वी मीट, वी आर मीटिंग, आर मीटिंग आप लिखेंगे. आवर गाइड लॉरा एट द पार्क सेंटर एट 10 और 12, 10 o'clock, 10 o'clock आप लिखेंगे. वी आर गोइंग टू वॉच अ वीडियो एंड बाय सम मैप्स. देन वी गो आर गोइंग में चेंज हो जाएगा. फॉर अ वॉक तो वैसे ही लिखा जाएगा वॉक. वी आर गोइंग टू हैव अ पिकनिक इन द हिल्स. वी आर लिविंग, लीव ब्रैकेट में है तो आप आर लिविंग लिख देंगे. स्लैड एट 6 o'clock. वी आर अराइविंग होम इन टाइम फॉर सुपर. नेक्स्ट है मस्ट और मस्ट नॉट का यूज़ है, शुड और शुड नॉट का यूज़ है. स्टडी कॉर्नर हम देख लेते हैं. शुड और शुड नॉट वर्सेस मस्ट नॉट और मस्ट. यू मस्ट नॉट लीव लिटर इन द नेशनल पार्क. स्ट्रिक्टली फॉरबिडन के मस्ट नॉट के आपने सिर्फ इस पर स्ट्रिक्टली अमल करना है कि आपने नेशनल पार्क में लिटर नहीं फैलाना है, छोड़ना नहीं है, कोई भी लिटर छोड़ना नहीं है. स्ट्रिक्टली फॉरबिडन कहा जा रहा है मस्ट नॉट. वी मस्ट टेक इट अवे विद यू. स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड किया हुआ है कि ये यू मस्ट टेक इट अवे विद यू, कि ये तुम्हें ये अपने साथ लेकर जाना ही है. यू शुड टेक अ बॉटल ऑफ वाटर. स्ट्रांगली रिकमेंडेड, यानी कहा जा रहा है कि तुम्हें लेकर जाना चाहिए, पानी अपने साथ बॉटल में लेकर जाना चाहिए. यू शुड नॉट वेयर न्यू बूट्स, तुम्हें नए जूते नहीं पहनने चाहिएगा. नॉट रिकमेंडेड, रिकमेंड नहीं किया गया है. नेक्स्ट देखें, आप इसी से फिल कर लेते हैं हम शुड नॉट, मस्ट और मस्ट नॉट के साथ. यहाँ पर हम पहले चूज़ शुड और मस्ट, इन दोनों में से चूज़ करेंगे. एग्जाम्पल इज़ योर टीचर सेड यू मस्ट बाय एन एंट्री टिकट एट द पार्क एंट्रेंस. Number 1 is I think you should carry a raincoat with you. Remember you must follow the guide's instructions. I think you should pack a water bottle in your bag. Don't forget you must take your litter away with you. Number 5, I think you should take your mobile with you when you are walking. ये हम बुक पर ही काम करेंगे. नेक्स्ट है choose shouldn't और must not. You must not leave litter anywhere. You should not drink water from the stream. You must not pick any flowers in the national park. You must not light fires. You should not climb cliffs. पेज नंबर 12 ये हम बुक पर ही करेंगे. ऑन बुक है, ये भी ऑन बुक है और ये भी ऑन बुक है. नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर आ जाएँ. यहाँ पर राइटिंग सेंटेंसेस है. सेंटेंसेस कुछ हैं यहाँ पर, हमने अरेंज करके इनको लिखना है. Number 1 is lesson number 2, unit number 2, lesson number 5, writing. Mr. Berkey has designed a rainwater storage system for village without tap water.
फाइंड द पिक्चर्स बिलो टू मैच दीज स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं और ये पिक्चर दिया हुआ है। पिक्चर में से आपने देखनी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनके लिहाज से ठीक है। तो आपने उसके आगे उसका पिक्चर का नेम लिख देना है। ए है, बी है, सी है, डी है, जिससे भी मैच करिए आपने उस लाइन को यहाँ लिख देना है। द फर्स्ट इज डन फॉर यू। द टैंक कीप्स ऑल द वाटर सेफ एंड क्लीन। डी पिक्चर में तमाम पानी सेफ एंड क्लीन है। नंबर सेकेंड लाइन, रेन वाटर रन्स ऑफ द रूफ एंड फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू अ टैंक ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे ई पिक्चर में यहाँ पर ई और एफ नहीं था, ये मैंने यहाँ पर खुद से लिखा है एरो लगा के। ई और एफ लाइन भी देखते हैं। दे मेक द टैंक्स विद सीमेंट से टैंक बनाए हैं उन्होंने। विलेजर्स बिल्ड द स्टोरेज सिस्टम देमसेल्व्स। दे यूज़ चीप लोकल मटेरियल्स। ये ए आ गया यहाँ पर, ये बिल्ड कर रहे हैं चीप मटेरियल्स लेकर। इफ़ देर इज़ नो स्टोरेज सिस्टम द मानसून रेन रन्स इनटू द ग्राउंड। वो ये ग्राउंड में। आ सीमेंट टैंक कैन होल्ड इनफ वाटर फॉर ऑल द फैमिलीज नीड। ये यहाँ पर आ गया सी। ये हमने इस तरह से लिख लिया है। ई और एफ लिख लिया। अब इसी से हम यहाँ पे फिल करेंगे ब्लैंक्स को। सेकेंड है, लिसन टू योर टीचर्स रिपोर्ट ऑन द वाटर स्टोरेज सिस्टम एंड कंप्लीट द रिपोर्ट यूजिंग फ्रेसेस फ्रॉम एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 जो ये वाली है, इधर से हम इसको फिल करेंगे। आई लिव इन अ स्मॉल विलेज बिफोर वी नेवर हैड एनफ वाटर। इन द मानसून सीजन द रेन ran into the ground. One day Mr. Berkey came to our village. He said we should build a rain water storage system. उन्होंने कहा कि हमें एक रेन वाटर स्टोरेज सिस्टम बनाना चाहिए। So my father made में चेंज होगा, made a water tank from cement. My uncle put a new roof on the tank. Now we have enough water for all our needs. The animals can get into the tank and make the water dirty. Now our lives are better and healthier than before. और यहाँ पर आपने मार्क कर देनी है डेट 22 और 6। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने इतना ही काम यहाँ तक ही करना है आज का।